हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल का करंट जो एसपीटी का है उसको देख लेते हैं। उसमें चैप्टर है बिहार जनगणना 2011, तो उसके अंतर्गत देख लेते हैं। एक्चुअली बिहार जनगणना 2011 में हुआ था, पर अभी नवीनतम आंकड़ा है हमारे पास 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। और इसमें पुरुषों की संख्या कितना है, तो ये है 5,42,78,157, अर्थात 52.14%। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 52.14%। और बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,00,000। महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या है 4,98,00,000। महिलाओं की संख्या कितनी, तो महिलाओं की संख्या है 4,98,00,000। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है और यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। पूरे देश में बिहार जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। और बिहार में पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास होता है, तो 8.60%। और महिलाएं कितनी है, तो 47.86%। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना। 5,83,000 है। तो ये है पटना का जनसंख्या। पटना का जनसंख्या कितना है, 58 लाख है। और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है 6 लाख। शेखपुरा का जनसंख्या 6 लाख और पटना का 58 लाख है। शेखपुरा का सबसे कम है और पटना का सबसे ज्यादा। आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में 5 जिलों का क्रम दिया गया है। तो इन 5 जिलों के क्रम में 5 जिले तो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के 3 और इधर का भी 3 देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, पटना की। सबसे अधिक जनसंख्या है पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे अधिक जनसंख्या है पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम जनसंख्या का सूची देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या की सूची में कौन है सबसे आगे, शेखपुरा 6 लाख जनसंख्या के साथ 6,36,000। और उसके बाद है शिवहर, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। और शिवहर क्षेत्रफल में सबसे कम भी है बिहार का, और वहां पर जनसंख्या है दूसरे नंबर पे 6,56,000। तीसरा नंबर पे अरवल, जो हमारा बिहार का नवीनतम जिला है। आगे देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो बिहार में कुल कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, तो बिहार में कुल है ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। तो 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है। और 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है जो गांव में निवास करती है। बिहार का 10 करोड़ जनसंख्या, उसमें से 9,23,00,000 जनसंख्या गांव में निवास करती है, 88.71%। पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 4,80,00,000। और महिला जनसंख्या कितना है, तो 4,42,00,000 ग्रामीण में। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पूर्वी चंपारण है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है। और शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या भी है। और शेखपुरा में क्या है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि वहां पे शहरीकरण ज्यादा हो चुका है। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ग्रामीण के आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या जिले कहाँ गांव में रहते हैं, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ गांव में रहता है। तो सबसे अधिक है गांव में रहने वाले, ग्रामीण में रहने वाले जनसंख्या पूर्वी चंपारण में। और पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पटना के बाद सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पे आबादी रहती है। पूर्वी चंपारण के बाद है मुजफ्फरपुर। और
ऐसे भी जनसंख्या में 3rd नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो फर्स्ट वाला पटना को हटा दिया जाए तो ये दोनों सेम है। जनसंख्या के अनुसार जितनी जनसंख्या उस हिसाब से इनकी ग्रामीण जनसंख्या भी है। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है था शेखपुरा। और शेखपुरा में क्या है कि न्यूनतम ग्रामीण लोग रहते हैं, शहर में यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद है शिवहर और फिर है अरवल। इनका क्रम भी ऐसे ही था जनसंख्या के मैटर में, और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर भी ऐसे ही है न्यूनतम। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। आगे देखते हैं शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है? 11.29%, 88.12% ग्रामीण था। और शहरी कितना है? तो 11.29%। 11.29% कुल जनसंख्या है शहरी जनसंख्या। इसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है? तो है ये 6, ये है 62 लाख। पुरुष जनसंख्या 62 लाख और महिला की जनसंख्या है 55 लाख। शहर में 62 लाख और 55 लाख। आगे देखते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो पटना में। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो शिवहर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना, क्योंकि बिहार में पटना ही है जहाँ पे बहुत ज्यादा शहरीकरण हुआ है। और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कहाँ है शहर में? तो शिवहर में है। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या के 544 जिलों का दिया गया है सूची। तो हम लोग 2-3 तक ही देखते हैं, ज्यादा उतना डीप नहीं पूछता है कभी एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है पटना का, और उसके बाद 2nd नंबर पे है भागलपुर। तो शहर में पटना के बाद लोग रहते हैं कहाँ पे? तो भागलपुर में रहते हैं। और ये न्यूनतम जो है, और न्यूनतम जनसंख्या शहरी कहाँ है? तो शिवहर, और शिवहर के बाद अरवल। शिवहर और अरवल है न्यूनतम शहरी जनसंख्या। और ग्रामीण में ये थे 2रे और 3रे नंबर पे। पहला पे था शेखपुरा न्यूनतम में, जबकि शहरी में अरवल को हटा दिया, हट गया, शिवहर और अरवल बस बचा, शेखपुरा हट गया था। आगे देखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि के बारे में जानते हैं हम। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय वृद्धि रही है 25.42%। बिहार की आबादी में कितना वृद्धि हुआ है? तो 25.42% दशकीय वृद्धि हुआ है। यह राष्ट्रीय औसत 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। तो जो हमारा राष्ट्रीय औसत है वृद्धि का, वो कितना है? 17.7%। और फिर रहा है बिहार का बढ़ोतरी कितना रहा है? तो 25.42%। अगला पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक रही है। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि होने के बजाय और घट गई है 11 से 21 के बीच 1900। तो इसीलिए इसको डिवीजन भी कहा जाता है जनसंख्या का 1911 से 21 को। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो कितना घटा? -0.97% से घटा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जनसंख्या कब घटा? तो 11 से 21 के बीच और 0.97% से। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा। सबसे ज्यादा कहाँ पे वृद्धि हुआ है 10 सालों में? तो मधेपुरा में लगभग 25.42 से थोड़ा सा ज्यादा 6% ज्यादा 31.12%। 31.12% हुआ है वृद्धि कहाँ पे? तो मधेपुरा में। जबकि वही नवीनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज। नवीनतम वृद्धि वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। और कितना है ये? 19.02%। 19.02%। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला में प्रथम स्थान पे कौन है? तो है मधेपुरा। पहले स्थान पे मधेपुरा है और दूसरे पे किशनगंज है। तो मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुआ था और उसके बाद किशनगंज में हुआ था।
आगे है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है, तो यहाँ ये हुआ है गोपालगंज में और उसके बाद अरवल में। गोपालगंज और अरवल में। उसके नीचे वाला इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग को लगता है तो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, बस ये दोनों ही याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर से मधेपुरा और सेकेंड पे किशनगंज, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज और गोपालगंज के बाद अरवल। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनघनत्व कितना है 2011 के अनुसार 1106 है कि एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व मतलब वर्ल्ड वाइज कितना है 382, इससे बहुत ज्यादा है, 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है और भारत का सबसे सघन बसा हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते हैं। और इस संदर्भ में शिवहर तो और भी आगे है, शिवहर में 1880 व्यक्ति रहते हैं, 1880 है शिवहर का, जबकि कैमूर न्यूनतम है 488 है। तो 488 है, वर्ल्ड वाइड 382 के आसपास थोड़ा है। तो कैमूर में 488 सबसे कम और शिवहर में सबसे अधिक 1880। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो सबसे अधिक जनघनत्व तो शिवहर का है ही, और सबसे कम कैमूर भभुआ का, ये सबको पता है। लेकिन अब सेकेंड नंबर वाला याद करते हैं। तो शिवहर के बाद सघन है पटना, शिवहर के बाद दूसरे नंबर पर सघन कौन है, तो वो है पटना। और पटना भी 1823 पहुंच गया है, 1823। और कैमूर भभुआ के बाद सबसे कम सघन कौन है, तो जमुई, लगभग 568। कैमूर 488 के बाद जमुई है सेकेंड नंबर पे 568। आगे देखते हैं, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है 918, और यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। तो राष्ट्रीय हमारा देश का लिंगानुपात 943 है, जबकि बिहार का 918 है, तो उससे थोड़ा कम है, अभी और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, और गोपालगंज में 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर 876। एक्चुअली गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात 1080 है, और यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर भी सबसे क्या है कम है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, मुंगेर है 876। आगे देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो इसके भी हम लोग दो बस देख लेते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात है गोपालगंज का, और सेकेंड पे सिवान। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, गोपालगंज तो पता हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है सिवान, उसका पड़ोसी ही जिला है ये सिवान, यहाँ पे 988 है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, और मुंगेर के थोड़ा सा ही दूरी पे भागलपुर है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है लिंगानुपात 876 है, इसका 880 है। आगे देखते हैं साक्षरता दर। आगे है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर के बारे में जानते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है 61.80%, और इसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 71.2%। ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो बिहार का साक्षरता दर है 61.80% और पुरुषों की 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 51.5%। पुरुषों का है 71.2%, बिहार का साक्षरता दर है 61.80% और महिलाओं का साक्षरता दर है 51.5%। सर्वाधिक साक्षर दर कहाँ पे है, तो रोहतास में है जो 73.37% है। यहाँ पे 73% लोग क्या है साक्षर है रोहतास में। और सबसे कम साक्षरता दर वाला है पूर्णिया 51.08% सबसे कम साक्षर है पूर्णिया।
आगे है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है रोहतास का 82.88%। तो ओवरऑल रोहतास का है 73.37%, लेकिन पुरुष ज्यादा है 82.88% और महिलाएं थोड़ा कम होंगी 60 के आसपास, इसलिए मिला उला के हो गया ओवरऑल 73.37%। आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर, तो ये है पूर्णिया का और ये है 56.06% पुरुषों का। और महिलाओं का देख लेते हैं, तो महिलाएं भी सबसे अधिक साक्षर कहाँ पे हैं, तो रोहतास में सबसे अधिक महिलाएं भी साक्षर हैं, तो रोहतास में। और पुरुष भी सबसे अधिक साक्षर हैं, दोनों पुरुष और महिला दोनों सबसे अधिक साक्षर है रोहतास में। और सबसे कम पुरुष साक्षर है पूर्णिया में, और जबकि सबसे कम महिला साक्षर हैं सहरसा में, ना कि पूर्णिया में। तो सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पे हैं, सहरसा में। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। बिहार जो है वो पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में सबसे निचले पायदान पे है। और बिहार के महिला साक्षरता दर 2001 में कितना था, 33.57%, 33.57%, और अभी थोड़ा बढ़ गया है। अभी महिलाएं हो गई हैं 51.5%। तो उस समय 2001 में थी 33.57% साक्षर, अभी हो गई हैं 51.5%। आगे देख लेते हैं सबसे अधिक साक्षर कौन जिला है, तो सबसे अधिक साक्षर है रोहतास, पुरुष महिला दोनों में, और यहाँ की साक्षरता है 73.37%। सेकेंड नंबर पे साक्षर है पटना, और पटना है 70.68%। पटना के बाद है भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। न्यूनतम और स्टार्टिंग के ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, रोहतास, पटना, भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर देखते हैं, तो न्यूनतम साक्षरता दर है किसका, तो न्यूनतम साक्षर में है पूर्णिया 51.08%। तो 51.08% के साथ पूर्णिया सबसे कम साक्षर है, और यहाँ पे पुरुष भी सबसे कम साक्षर हैं, जबकि सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं सहरसा में। सेकेंड नंबर न्यूनतम साक्षरता का है सीतामढ़ी 50.05%। आई होप याद हो रहा होगा, मुझे तो हो रहा है, आप लोग को भी याद हो रहा हो। आगे देखते हैं शिशु जनसंख्या, तो शिशु जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष के बीच में। शिशु 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को ही वो होते हैं। तो इनका आंकड़ा देखते हैं हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या, तो जो कुल शिशु जनसंख्या है वो कितना है अभी बिहार में, तो ये है 1,91,00,000। 1,91,00,000 है, और 1,91,00,000 से में बालकों की संख्या है 98,87,239। 1,91,33,964 टोटल है शिशु जनसंख्या। तो मोटा मोटी हम लोग याद रखेंगे 1,91,00,000। और 1,91,00,000 से में से 98,87,000 तो बालक ही हैं, और बालिकाएं कितनी हैं, तो थोड़ा उनसे कम है 92,46,725। तो 92,00,000 के आसपास याद रखेंगे। 98,00,000 बालक और 92,00,000 बालिकाएं, और टोटल हो गया 1,91,00,000। आगे देखते हैं कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पूर्वी चंपारण। सबसे अधिक शिशु कहाँ पे हैं, तो पूर्वी चंपारण में है, और ये जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पे है, और ग्रामीण जनसंख्या में पहले नंबर पे है, और शिशु जनसंख्या में पहले नंबर पे है पूर्वी चंपारण। और वही न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देख लेते हैं, तो ये है शेखपुरा, और शेखपुरा में ऐसे भी सबसे कम जनसंख्या है, और शिशु का भी सबसे कम जनसंख्या है। आगे देखते हैं, तो आगे है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, 935 है, जबकि ऐसे लिंगानुपात 918 है।
राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है तो 935 है शिशु लिंगानुपात, और राष्ट्रीय है 919, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज 971, और जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वैशाली। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? किशनगंज में है। सबसे कम कहाँ है? वैशाली में। और ऐसे वयस्कों में लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ था? गोपालगंज में। और सबसे कम कहाँ था? तो मुंगेर में 876। और शिशु में देखा जाए तो किशनगंज में सबसे ज्यादा और सबसे कम वैशाली में। तो ऐसे कोरिलेट कर लेना है ताकि हमें याद रहे। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या है कितनी है? तो 1,65,00,000। 1,65,00,000 है एससी की जनसंख्या, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9%। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का एससी कितना प्रतिशत है? तो 15.9%। और इसमें है 86 लाख पुरुष, और जबकि महिलाएं हैं 79 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या एससी का कहाँ पे है? तो गया में है 13 लाख के आसपास, और न्यूनतम जनसंख्या है एससी का शिवहर में। सबसे अधिक जनसंख्या है एससी का गया में, और सबसे कम जनसंख्या एससी का शिवहर में। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत भी है गया में, कि जितनी आबादी है उसमें इनके प्रतिशत भी ज्यादा है, 30% है ये। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है कहाँ पे? तो किशनगंज में। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत एससी का किशनगंज में, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है कितनी है? तो ये है 13 लाख। एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? 13,36,573, और राज्य की कुल जनसंख्या का 13% है। और एससी थे 15.5%, और एसटी है 13%। और इसमें कितना है? तो 6 लाख के आसपास पुरुष, 6 लाख के आसपास महिलाएं। सर्वाधिक जनसंख्या है एसटी का पश्चिम चंपारण में, और न्यूनतम जनसंख्या है शिवहर में। और एससी का भी न्यूनतम जनसंख्या था शिवहर में। एससी और एसटी दोनों का न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है। एससी का सर्वाधिक जनसंख्या है कहाँ पे? तो गया में। और एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में। आगे देखते हैं हम कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, तो ये कहाँ पे है? एसटी का पश्चिम चंपारण में ही है। और आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, तो ये है औरंगाबाद में, खगड़िया में और समस्तीपुर में। आगे देखते हैं धार्मिक जनगणना 2011। धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 82.79% है। 82.79%, सॉरी 82.69% है हिंदू मानने वालों की। और इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या दी गई है निम्नलिखित। तो हिंदू हो गए 82.69%, मुस्लिम है 16.87%, ईसाई 0.12%, ईसाई 0.12%। बाकी अल्पसंख्यक धर्मों में ईसाई सबसे ज्यादा है 0.12%। उसके बाद बौद्ध, सिख, जैन ये सब सेम है 0.02%। अन्य में आ जाएंगे 0.01%। अर्थात हो सकता है ये कोई धर्म ना मान रहे हो या फिर इनका आंकड़ा उपलब्ध ना हो। और अन्य अर्थात ये 0.01%, 13,437, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अन्य मानने वाले भी हैं, अर्थात कोई धर्म ना मानते हो ये फिर 0.01%। और जिन्होंने धर्म का उल्लेख ही नहीं किया ये हैं 0.24%। तो 0.24% भी वाले भी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने कोई धर्म का उल्लेख ही नहीं किया
और अन्य धर्म मानते हैं 0.01%। आगे देखते हैं, हो सकता है ये लोग नास्तिक वाला कैटेगरी में हो। आगे देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुआ था। बिहार में सबसे पहले जनसंख्या 1872 में हुआ था, जबकि नियमित रूप से जनगणना 1881 से आरंभ हुआ। और ये तो पूरे देश स्तर पर भी ऐसे ही था कि सबसे पहले 1872 में, उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है। वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.07% थी। और बिहार की जीवन प्रत्याशा आयु, मतलब इतने साल लगभग एवरेज लोग जीते हैं 68.9 वर्ष, जो अच्छी खासी है। 70 वर्ष के आसपास जी रहे हैं लोग, 68.9 वर्ष। आगे देखते हैं, बिहार जनसंख्या 2011, तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप करते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड। तो इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।